आज है 18 मार्च 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में ग्राम सभा की जमीन का भौतिक सत्यापन करेंगे चकबंदी अधिकारी, नई व्यवस्था लागू। उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा की भूमि का भौतिक सत्यापन करने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की गई। चकबंदी आयुक्त जीएस नवीन कुमार ने शनिवार को इस बारे में आदेश जारी किए। आदेश के अनुसार चकबंदी अधिकारी और संबंधित तहसील के तहसीलदार संयुक्त रूप से हर 3 माह में एक बार और साल में 3 बार ऐसा भौतिक सत्यापन करेंगे। अभी भी वोटर लिस्ट से नाम जुड़वाने का मिलेगा मौका, करना होगा ये काम। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही अब वोटर लिस्ट से किसी भी वोटर का नाम नहीं काटा जाएगा। हां, अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है तो वो अपना नाम जरूर जुड़वा सकता है। इसके साथ ही आगामी 1 अप्रैल को जो युवा 18 साल की उम्र पूर्ण कर रहे हैं वो भी इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए वोटर बनने का आवेदन यानी फॉर्म संख्या 6 भर सकते हैं। एनसीआर की तरह यूपी के 6 जिलों के 27,826 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बनेगा एससीआर, दायरे से 2 जिले किए बाहर। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर यूपी स्टेट कैपिटल रीजन बनाने की कवायद तेज हो गई। कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब ने इसके लिए 3 दिन पहले शासन को रिपोर्ट भेज दी। कमिश्नर ने अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण को जल्द राज्य राजधानी परिक्षेत्र के लिए नोटिफिकेशन जारी करने को कहा। एक ही आईडी पर बनेगा गृह कर, सीवर और पानी का बिल। लखनऊ नगर निगम के कई बड़े फैसले। लखनऊ नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में कई बड़े फैसले किए गए। गृह कर, पानी और सीवर के बिल का बिल एक ही आईडी पर बनाए जाने का निर्णय लिया गया। लखनऊ में नगर निगम से एक ही बिल जनरेट होगा। भवन स्वामियों को कई बिल जमा करने से राहत होगी। वहीं नगर निगम को तीनों भुगतान एक साथ मिल जाएंगे। ये व्यवस्था लागू होने के बाद एक ही बिल आएगा जिसका भुगतान करना होगा। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर बन रहे आइलैंड प्लेटफॉर्म से चलेंगी ट्रेन, यात्रियों को मिलेगी राहत। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर 2 आइलैंड प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म जंक्शन के कैब वे के रास्ते से सटे पुराने माल गोदाम की जगह बनाए जा रहे हैं। 6 से 8 माह में ये तैयार होगा। इससे लखनऊ से चलने वाली ट्रेन को इन आइलैंड प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट किया जा सकेगा। इससे यात्रियों को ट्रेन पकड़ने में आसानी होगी। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के चारबाग रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन तेजी से चल रहा है। इसके तहत सेकेंड एंट्री की ओर निर्माण चल रही है। प्रयागराज से उड़ान भरने को आकाशा एयर तैयार। 20 मार्च को विमान संचालन पर होगा मंथन। संगम नगरी के लिए राहत भरी खबर है। विमानन कंपनी आकाशा ने यहां से दिल्ली समेत कई अन्य शहरों के लिए सीधी उड़ान शुरू करने में दिलचस्पी दिखाई। कंपनी के प्रतिनिधि 20 मार्च को प्रयागराज पहुंच रहे हैं। यहां एयरपोर्ट अथॉरिटी के अफसरों संग विमान सेवा पर मंथन करेंगे। प्रयागराज से आकाशा ने दिल्ली के लिए सीधी उड़ान अप्रैल से ही शुरू करने का मन बना लिया है। पीएचडी में प्रवेश के लिए इंटरव्यू जल्द। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा के प्रथम चरण की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन मंगलवार से कॉलेज और विभागों को क्रेट का रिजल्ट भेजेगा। इसके बाद इसी माह से लेवल 2 के इंटरव्यू आयोजित होंगे। क्रेट 2023 के लिए 30 दिसंबर 2023 को लिखित परीक्षा हुई थी। 43 विषयों की 1156 सीटों के सापेक्ष 5,947 अभ्यर्थियों ने लेवल 1 दिया था। होली पर आसान सफर के लिए रोडवेज की बड़ी तैयारी। अयोध्या रूट पर 22 से स्पेशल बसेस। होली पर विभिन्न राज्यों से घर पहुंचने के लिए मारामारी रहती है। यात्रियों को त्योहार पर सहूलियत के लिए परिवहन निगम ने स्पेशल बसेस को चलाने का निर्णय लिया। अयोध्या परिक्षेत्र के अमेठी, सुल्तानपुर, अकबरपुर, अयोध्या डिपो में निगम और अनुबंधित कुल 360 बसें संचालित हो रही हैं। परिवहन निगम क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से निर्धारित रूट और बसेस की संख्या के आंकड़े के मुताबिक अयोध्या लखनऊ गोरखपुर मार्ग पर 40, अयोध्या आजमगढ़ मार्ग पर 20, अयोध्या दिल्ली मार्ग पर 8, अयोध्या आगरा मार्ग पर 2 बसेस, सुल्तानपुर दिल्ली के लिए 9, सुल्तानपुर से कानपुर के लिए 10, सुल्तानपुर वाराणसी लखनऊ मार्ग पर 5, सुल्तानपुर आगरा 4, सुल्तानपुर कानपुर बलिया के लिए 2 व सुल्तानपुर लखनऊ के लिए 10 बसेस चलेंगी। यूपी के सर्च सीट पर होगा दिलचस्प मुकाबला। हैट्रिक की जुगत में बीजेपी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के तीसरी बार चुनावी मैदान में आने से खीरी लोकसभा सीट वीआईपी बन गई। इस सीट पर भाजपा ने टेनी पर भरोसा किया तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की ओर से पूर्व विधायक उत्कर्ष वर्मा को टिकट दिया गया। बसपा के पत्ते अभी खुलने बाकी हैं। यहां भाजपा और सपा की सीधी टक्कर होने की उम्मीद है।
सपा से 2 बार सांसद रह चुके देवेंद्र सिंह ने अखिलेश यादव को दिया झटका। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को सपा को एक और झटका दे दिया। समाजवादी पार्टी से एटा से 2 बार सांसद रह चुके देवेंद्र सिंह यादव ने भाजपा का दामन थाम लिया है। उन्हें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पार्टी के राज्य मुख्यालय में रविवार को भाजपा की सदस्यता दिलाई। हर लोकसभा क्षेत्र की रिपोर्ट तैयार कर रही है कांग्रेस। प्रभारियों को हर सप्ताह देनी होगी कामकाज की रिपोर्ट। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की क्षेत्रवार तैयारियां तेज कर दी हैं। हर लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी को क्षेत्र में किए गए कार्यों की साप्ताहिक रिपोर्ट देनी होगी। इसमें बुधवार बनाई गई रणनीति को बताना होगा। ये रिपोर्ट प्रदेश मुख्यालय से लेकर राष्ट्रीय कार्यालय तक भेजी जाएगी। होली पर सफर आसान, ट्रैफिक ब्लॉक निरस्त, बरेली जंक्शन पर होगा स्पेशल ट्रेन का ठहराव। होली के मद्देनजर 20 मार्च से 2 अप्रैल तक अप डाउन 28 अतिरिक्त होली स्पेशल ट्रेन भी बरेली जंक्शन पर ठहराव लेंगी। होली से पहले 20 से 24 अप्रैल के बीच मुरादाबाद बरेली रेलखंड के टोडरपुर स्टेशन पर उच्चीकरण कार्यों के लिए लिया जाने वाला ट्रैफिक ब्लॉक रेलवे ने रद्द कर दिया है। गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय कहलाएगी मुरादाबाद यूनिवर्सिटी। जिले में है 493 साल पुराना मंदिर। मुरादाबाद में बनने वाले विश्वविद्यालय का नामकरण गुरु जम्भेश्वर के नाम पर होगा। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद व मिर्जापुर में विश्वविद्यालय के शिलान्यास के साथ ही भाजपा का संकल्प पत्र पूरा हो गया है। इन जनपदों को स्वास्थ्य सेवाओं का भी अच्छा केंद्र बनाया जाएगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के विजन के तहत बिजनौर में महात्मा विदुर मेडिकल कॉलेज बन रहा है। अगले 1 दिनों में तापमान में होगी वृद्धि। पश्चिमी यूपी में 19 और 20 को बूंदाबांदी के आसार। अगले 1 दिन बाद बन रहा सिस्टम और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 19 और 20 मार्च को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होने के आसार हैं। उसके बाद मामूली गिरावट आएगी। वहीं न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री बढ़ सकता है। 3 या 4 चरणों में चुनाव होता तो बेहतर था। तारीखों की घोषणा के बाद मायावती ने दी प्रतिक्रिया। यूपी में पूरे देश में 7 चरण में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। अब इसे लेकर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े किए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जो लोकसभा चुनाव अगर 3 या 4 चरण में करवाए जाते तो बेहतर होता, जिससे देश के संसाधनों और समय की बचत होती। केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद जारी बयान में मायावती ने आयोग की घोषणा का स्वागत किया। एल्विश यादव गिरफ्तार। नोएडा पुलिस का रेप पार्टी मामले में एक्शन। सांपों के जहर मामले में गिरफ्तार किए गए यूट्यूबर एल्विश यादव को कोर्ट ने 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने एल्विश यादव को रविवार को ही गिरफ्तार किया था और उसके बाद कोर्ट के सामने पेश किया। पुलिस ने बताया कि एल्विश पर एनडीपीएस एक्ट भी लगाया गया। इसे विस्तार में नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 कहते हैं। इसके तहत 10 से 20 साल तक की सजा हो सकती है। केदारनाथ, गंगोत्री, चारों धामों के दर्शन होंगे महंगे, इतना फीसद बढ़ेगा किराया। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ समेत चारों धामों के कपाट खुलने की तारीख का ऐलान हो गया। लेकिन इस बार 4 धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को अपनी जेब से अतिरिक्त रुपए चुकाने होंगे। विदित हो कि 4 धाम यात्रा में महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्यों से तीर्थयात्री दर्शन को उत्तराखंड आते हैं। सीएम योगी की आपत्तिजनक तस्वीर वायरल करने वाले शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि युवक ने सोशल मीडिया पर सीएम योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक तस्वीर बनाकर पोस्ट की थी, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने हंसवर थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। आरोपी का नाम शेरू यादव है। आरोपी ने सीएम योगी की आपत्तिजनक तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट कर उसे वायरल कर दिया था। आम जनता को मिलेगी राहत। स्टेशन परिसर में मिलेगा सस्ता राशन। आम जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार सस्ता राशन उपलब्ध करवाती है। ऐसे ही पूर्वोत्तर रेलवे भी एक नई शुरुआत करते हुए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में रेलवे स्टेशन के आसपास रहने वाले लोग, दैनिक यात्री और वेंडर आदि के लिए रेलवे स्टेशन परिसर में अब राशन की बिक्री की जाएगी। लोग यहां से आटा चावल खरीद सकेंगे। कम दरों पर अच्छा सामान पास में मिल जाएगा। मोबाइल यूजर्स के लिए जरूरी खबर। 1 जुलाई से देश भर में लागू हो रहे हैं नए नियम।
मोबाइल सिम कार्ड के लिए नए नियम जारी कर दिए गए हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से बीते 15 मार्च 2024 को नए नियम जारी कर दिए गए, जो 1 जुलाई 2024 से देश भर में लागू हो जाएंगे। ट्राई का कहना है कि नियमों में बदलाव करने से फ्रॉड की घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है। एनटीए ने किया कंफर्म, लोकसभा चुनाव के चलते स्थगित नहीं होगी जेईई मेन 2024 और नीट यूजी की परीक्षाएं। केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा देश में लोकसभा चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जो 19 अप्रैल से शुरू होंगे और 1 जून को समाप्त। आम चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद आशंका जताई जा रही थी कि जेईई मेन 2024 सेशन 2 का एग्जाम और एनईईटी यूजी 2024 एग्जाम की तारीखों में परिवर्तन हो सकता है। बैंक खातों में जाएगा वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन, लाखों शिक्षकों का रुकेगा शोषण। उत्तर प्रदेश के लगभग 25,000 वित्तविहीन मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लाखों शिक्षकों का शोषण रोकने के लिए बड़ी पहल की गई। इसके तहत इन कॉलेजेस को अपने यहां तैनात शिक्षकों का वेतन सीधे उनके बैंक खातों में या चेक के माध्यम से देना होगा। इससे कॉलेजेस की सच्चाई सामने आएगी। पीएम मोदी के व्हाट्सएप मैसेज पर विवाद, कांग्रेस ने की शिकायत। पीएम मोदी के एक लेटर के साथ लोगों से सुझाव मांगने वाले विकसित भारत संपर्क अभियान के एक व्हाट्सएप मैसेज पर विवाद खड़ा कर दिया। विपक्षी दल के नेताओं ने पीएम मोदी पर राजनीतिक प्रचार के लिए सरकारी डेटाबेस और मैसेजिंग ऐप के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। केरल कांग्रेस ने मीडिया को टैग करते हुए सवाल पूछा कि जब आपकी नीति नेताओं के प्रचार प्रसार की अनुमति नहीं देती है, तो क्या बीजेपी के लिए आपकी अलग नीति है? मुस्लिमों की इसी से अपील, जुमे के दिन वोटिंग ना कराएं। लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में कराया जाएगा। चुनाव की एक तारीख 26 अप्रैल है, जो कि शुक्रवार है। इसे देखते हुए मुस्लिम संगठनों ने चुनाव आयोग से तारीख बदलने की मांग की है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और केरल के एक मुस्लिम संगठन ने मुस्लिम समुदाय के लिए जुम्मे के महत्व का हवाला देते हुए 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को स्थगित करने की अपील की है। सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर की मिली सौगात, सोमवार से मिलेगी निःशुल्क सुविधा। कानपुर में सांसद देवेंद्र सिंह भोले, विधायक नीलिमा कटियार, नगर आयुक्त शिव शरणगप्पा जीएन ने मोती झील मेट्रो स्टेशन के पीछे तुलसी उपवन में नवनिर्मित सीनियर डे केयर सेंटर का लोकार्पण किया। इस दौरान सांसद और विधायक ने इस सेंटर में वरिष्ठ नागरिकों के साथ कैरम, शतरंज, लूडो खेलकर उनका हौसला बढ़ाया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।